In this video, we will go with new chapter. इस चैप्टर का नाम है रॉयल्टी अकाउंट और ये चैप्टर आपके सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में होगा डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी. दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर एंड यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एन एग्जांपल. तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ. सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि रॉयल्टी होती क्या है. तो देखो, जब ओनर ऑफ एन एसेट, यहाँ पे एसेट्स क्या है, जैसे माइंस, क्वायरीज, पेटेंट, कॉपीराइट और भी बहुत कुछ हो सकता है. ड्यू टू सम बिजनेस अरेंजमेंट, किसी और पार्टी को, जैसे लाइसेंस, लेजी, लाइसेंसी, पब्लिशर को वो ओनर राइट टू यूज दैट एसेट, या वो ओनर उस पार्टी को राइट देता है कि आप मेरे एसेट को यूज कर सकते हो, और वो उसके बदले में क्या करता है, उसके बदले में वो कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता है. दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी. सच कंसिडरेशन या इस तरह के जो कंसिडरेशन ओनर चार्ज करता है, दैट इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द क्वांटिटी सोल्ड. सो जो पेमेंट हम ओनर को करते हैं, जो पेमेंट ओनर को किया जाता है यूजर के द्वारा, या जो उसके एसेट को यूज कर रहा है वो ओनर को कुछ पेमेंट करेगा, उस पेमेंट को हम बोलते हैं रॉयल्टी. और इट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम दिस वन मोर डेफिनेशन कि रॉयल्टी वो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है जो पार्टी ओनर को देती है, जो पार्टी ओनर के एसेट को यूज करने के बदले ओनर को देती है. ओनर पार्टी को राइट देता है कि आप मेरा एसेट यूज करो, फिर पार्टी उसके एसेट को यूज करने के बदले ओनर को कुछ कंसिडरेशन देता है. दैट कंसिडरेशन इज कॉल्ड रॉयल्टी. आई होप इट इज क्लियर नाउ व्हाट इज रॉयल्टी. नेक्स्ट, it will be more clear from an example. Common cases when one pay royalty to another, like when a owner of mine give somebody else right to extract his mines, in return he get royalty. Again, when rights such as patents or copyrights are licensed in favor of another. Again, when artist, author or designer give exclusive right to somebody else so that they can copy the work, and in return what they pay to artist, author or designer, royalty. तो हम लोगों को इस एग्जाम्पल से रॉयल्टी और बेटर समझ में आएगी कि रॉयल्टी एग्जैक्टली होता क्या है. अब नाउ लेट अस सपोज दैट आई एम एन ऑथर. सुनीता इज एन ऑथर एंड जब मैं ऑथर हूँ, मैंने एक बुक लिखा, मेरा उस बुक पे क्या होगा, मेरा कॉपीराइट है. मेरे परमिशन के बिना उस बुक को कोई यूज नहीं कर पाएगा, उस बुक को कोई पब्लिश नहीं कर सकता है. बट मैं एक ऑथर हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहूंगी मेरी बुक पब्लिश हो, तो मैंने ये राइट एबीसी पब्लिशर को दिया. मैंने क्या दिया, मैंने मेरी बुक को पब्लिश करने का राइट एक्स वाई पब्लिशर को दिया. एक्स वाई पब्लिशर को जब मैंने ये राइट दिया तो उसने मेरी उस बुक को प्रिंट किया एंड मार्केट में सोल्ड किया. नाउ व्हेन एक्स वाई जेड इज यूजिंग माय बुक, इन रिटर्न ही नीड टू पे समथिंग टू मी. तो एक्स वाई जेड जब मेरी बुक को यूज करके, प्रिंट करके मार्केट में सोल्ड किए, तब इन रिटर्न एक्स वाई जेड मेरे को क्या देगा, एक पीरियोडिक सम देगा या फिर कुछ कंसिडरेशन देगा. दैट कंसिडरेशन इज कॉल्ड रॉयल्टी. Again, let me explain you once. Here, Sunita is the owner and she is an author. She have written her own book and उसने अपनी बुक को प्रिंट करने का राइट किसको दिया है, एक्स वाई पब्लिशर को. एंड एक्स वाई पब्लिशर उसके बुक को प्रिंट करता है और मार्केट में सोल्ड करता है, और इन रिटर्न वो सुनीता को रिटर्न में क्या देता है, पीरियोडिक सम देगा या कुछ कंसिडरेशन पे करेगा. दैट कंसिडरेशन इज कॉल्ड रॉयल्टी. नाउ हियर हु इज द ओनर ऑफ द बुक. बुक जो बुक लिखा है वही उसका ओनर है. तो यह सुनीता एक ऑथर है एंड सी इज द ओनर ऑफ द बुक, एंड यर एक्स वाई पब्लिशर इज द पब्लिशर, ही प्रिंट्स एंड पब्लिश, एंड वो क्या है, यूजर ऑफ द बुक. नाउ द ओनर ऑफ द बुक is called laser in terms of royalty. The user of the book is called lazy. So we can say that owner of any asset is called laser and user of any asset is called lazy. Assets like mines, quarries, copyrights, patents,
designers, and then designers, etc. Okay, I hope now it is clear what is royalty. Now move to next slide. अब हम कुछ common terms which is used in connection with royalty और for accounting for royalty में use होते हैं, उसको हम discuss करेंगे. और ये common terms जो हम रॉयल्टी के कनेक्शन में यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट टर्म इज मिनिमम रेंट. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? द फर्स्ट टर्म इज मिनिमम रेंट. व्हाट इज मिनिमम रेंट? जो एश्योर्ड और म्यूचुअली एग्रीड पीरियोडिक अमाउंट इज कॉल्ड मिनिमम रेंट. अब चलो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि एश्योर्ड और म्यूचुअली एग्रीड पीरियोडिक अमाउंट क्या है, ये मिनिमम रेंट क्या है. अब सपोज मैंने आगे एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक ऑथर हूँ, सुनीता, आई एम एन ऑथर, और मैंने एक बुक लिखी है और मैंने उस बुक को प्रिंट करने का राइट XYZ पब्लिशर को दिया है. अब XYZ पब्लिशर मेरी उस बुक को यूज कर रहे हैं. अब सपोज मेरे XYZ मेरे इस बुक को पब्लिश करेगा, मार्केट में सोल्ड करेगा, एंड सपोज वो ज्यादा बुक्स को सोल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसका लॉस मैं बियर करूंगी? नहीं, मैं क्यों बियर करूंगी उसका लॉस? मैंने तो अपना राइट दिया है XYZ पब्लिशर को कि आप मेरी बुक को यूज करो, प्रिंट करो, मार्केट में सोल्ड करो. अब अगर वो मार्केट में ज्यादा बुक सोल्ड नहीं कर पाता या करता भी है या नहीं, तो फिर उसके लॉस को मैं क्यों बेयर करूंगी? सो इन दैट केस मैंने बोला कि मैं आपको मेरी बुक को यूज करने का ऑथराइजेशन देती हूँ, बट आपकी बुक मार्केट में सोल्ड हो या नहीं हो, आपको मेरे को मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा. नाउ सपोज वो मार्केट में टोटल 9,000 रुपीज की बुक सोल्ड करते हैं, या 9,000 रुपीज उसकी रॉयल्टी बनती है मुझे देने के लिए, और मैंने मिनिमम रेंट फिक्स क्या किया कि आप मुझे 10,000 रुपीज मिनिमम रेंट दोगे. इन दैट केस अगर उसकी मार्केट में बुक कम सोल्ड हुई और वो उतनी रॉयल्टी नहीं, वो मिनिमम रेंट से भी कम रॉयल्टी आती है उसके पास, दैट केस मैं मिनिमम रेंट 10,000 ही लूंगी. अब सपोज उसकी रॉयल्टी होती है 12,000, तब मैं 12,000 लूंगी, नॉट 10,000. नाउ यू सी हाउ here we can see that कि पेमेंट ऑफ रॉयल्टी विल बी मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी whichever is higher. अगर एक्चुअल रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो हम मिनिमम रेंट का पेमेंट करेंगे. अब सपोज मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज्यादा है, तो फिर हम एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे. किसको? इट विल बी पेड बाय लेजी टू द ओनर. मैंने बोला था ना, लेजी इज द यूजर, तो लेजी विल गिव टू द ओनर. ओनर इज कॉल्ड लेजर. Okay, and we also know this कि the minimum rent is also known by different names. जैसे क्या क्या आपके सम्स में आ सकता है कि डेड रेंट, फिक्स रेंट, सर्टेन रेंट. अगर इस टाइप का कुछ लिखिए तो आप समझ जाना कि उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट. मिनिमम रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स रेंट, सर्टेन रेंट और डेड रेंट. ओके, now next move to the another terms that is called short working. Now let me explain you short working or redeemable dead rent. तो short working क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि short working क्या होता है कि short working is when minimum rent exceeds the actual royalty. मतलब जब minimum rent actual royalty से ज़्यादा होगी तब short working होता है. वो कैसे? सपोज आपका मिनिमम रेंट आपने फिक्स किया था कि आपकी सेल हो या नहीं हो, मैं आपसे मिनिमम रेंट कितना लूंगी, 10,000 लूंगी. नाउ वो पब्लिशर ने आपको कितने की रॉयल्टी वो पब्लिशर दे पा रहा है, सपोज 8,000 का. तो यर दैट 2,000 इज व्हाट, दैट 2,000 इज योर शॉर्ट वर्किंग. ये क्लियर हो गया? शॉर्ट वर्किंग क्या होती है कि जब मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा होगा, that is minimum rent is greater than actual royalty. minimum rent minus actual royalty is short working. तो मैंने क्या बोला था कि मिनिमम रेंट कब होता है, जब कि पब्लिशर, सपोज आई एम एन ऑथर और पब्लिशर बहुत ज़्यादा बुक
सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लॉस तो मैं बेयर नहीं करूंगी। तो मैंने उसको बोला था ना कि आप मेरे को एक फिक्स अमाउंट दोगे, अगर आप रॉयल्टी हमको मिनिमम रेंट से ज़्यादा अगर रॉयल्टी आई तो आप मुझे रॉयल्टी दोगे, बट इन केस आपकी रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से कम हुई तो आप मेरे को एक फिक्स अमाउंट पे करोगे, दैट इज मिनिमम रेंट। तो यहाँ पे उसने कितना पे किया 10,000, बट उसने एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी 8,000, तो उसके लिए शॉर्ट वर्किंग या फिर जो भी यूजर के लिए लॉस कितना हो गया 2,000 का, दैट इज शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट मीन्स मिनिमम एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कितनी शॉर्ट है, इन दैट वे यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग में क्या होता है कि जब एक्चुअल रॉयल्टी और माने मिनिमम रेंट से ज्यादा होगी, और actual royalty minus minimum rent, actual royalty greater than minimum rent, just opposite of short working. Suppose now we have actual royalty is 12,000 और हमने minimum rent कितना फिक्स कर रखा था 10,000, तो यहाँ पे हमारी एक्सेस रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, सरप्लस रॉयल्टी वी कैन से कि सरप्लस रॉयल्टी हमारी हो गई 2,000। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट मी टेल यू अगेन, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग इज मिनिमम रेंट माइनस actual rent, or when minimum rent exceeds actual royalty. And what is excess royalty? When actual royalty exceeds minimum rent is excess royalty. Okay, now let's move to next. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग समझने के पहले एक हम फिर से समझते हैं शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग मीन्स मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। ओके, दिस इज शॉर्ट वर्किंग। जब हमारी मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा होती है तो शॉर्ट वर्किंग होता है। ओके, तो ये यू सी कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट या ऐसा कुछ प्रोविजन है जिसमें हम अपने शॉर्ट वर्किंग को या लीजी अपने शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विद अ व्यू टू एडजस्ट इट इन द फ्यूचर। मतलब अगर लेजी के किसी साल में शॉर्ट वर्किंग है, वो चाहे तो उसको आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड, आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है विद द व्यू कि वो उसको फ्यूचर में एडजस्ट कर लेगा। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन सी ईयर, सी सपोज इन द फर्स्ट ईयर लेजी का मिनिमम रेंट था 10,000 और एक्चुअल रॉयल्टी वाज 8,000, सो लेजी हैज हाउ मच शॉर्ट वर्किंग 2,000, तो ये लेजी के लिए क्या है, ये 2,000 लॉस है। अब लेजी के पास ये एक प्रोविजन है कि ये चाहे तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि ये इसको फ्यूचर में एडजस्ट कर पाएगा। ओके, अब जब फॉर एग्जांपल इन द सेकेंड ईयर क्या हुआ, वो लेजी का एक्चुअल रॉयल्टी आया था 15,000 और मिनिमम रेंट आया है 10,000। यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया एक्सेस वर्किंग। तो इन द सेकेंड ईयर लेजी को एक्सेस वर्किंग रहा या लेजी ने ज्यादा इनकम हुई, दैट इज 5,000 रुपीज वॉज मोर। सो इन दिस केस जो फर्स्ट ईयर में लेजी को नुकसान हुआ था वो इसको सेकेंड ईयर के एक्सेस वर्किंग या एक्सेस रॉयल्टी से एडजस्ट कर सकता है। सो व्हेन वी एडजस्ट द 2,000, 3,000 इज लेफ्ट। दिस 2,000 इज recoupment of this recovery of 2,000 is recoupment of short working. Okay, now you see in the second point what we see in the subsequent year, मतलब आने वाले सालों में उस शॉर्ट वर्किंग को आप कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, सरप्लस रॉयल्टी या एक्सेस वर्किंग से। अब ये हमारा ऊपर में एग्जाम्पल देखो, ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी उसको फर्स्ट ईयर में जो लॉस हुआ था एंड सेकेंड ईयर में जो उसको प्रॉफिट हो रही थी 5,000 के एक्सेस वर्किंग हुआ था, उससे उसने इसको क्या किया, रिक्यूप्ड किया। सो short working in any year can be recouped out of the excess working in the subsequent years. Okay, so this is the second point. In the subsequent years such short working is recouped against surplus royalty or excess royalty. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ओके, it is called recoupment of short working. Now next level, now number 3 point is the right of recoupment from the lazy to recover the excess payment made in the early years. मतलब ये जो राइट ऑफ रिक्यूपमेंट या राइट टू रिकवर्ड है, जो लेजी के पास जो ये लॉस हुआ था, लेजी इसको कहाँ से इसको रिकवर्ड किया, एक्सेस वर्किंग, नेक्स्ट ईयर का एक्सेस वर्किंग का। मतलब यहाँ पे लेजी का मिनिमम रेंट 10,000 था मगर एक्चुअल रॉयल्टी 8,000, तो उसने कितना एक्सेस पे किया था अर्ली ईयर में, 2,000 एक्सेस पेमेंट ही हैव डन अर्ली ईयर। इसलिए इस मिनिमम रेंट को मिट करने के लिए उसको अपने 2,000 का एक्सेस पेमेंट या एक्सेस पेमेंट देना पड़ा था, या अ पेमेंट अबव
actual royalty. Minimum rent minus actual royalty. ठीक है. Now next, a time is usually agreed upon the number of years for which such short working can be recouped. मतलब इसकी मतलब ये नहीं कि अगर सोचो किसी साल में लेजी को शॉर्ट वर्किंग हुई है तो क्या वो किसी भी ईयर में उसको रिक्यूब कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ स्पेसिफाइड ईयर होंगे या कुछ पर्टिकुलर ईयर बोल दिया जाता है, उसी समय वो उसको रिक्यूब कर सकता है. अगर वो उस समय रिक्यूब नहीं किया या वो गिवन टाइम में वो अपना शॉर्ट वर्किंग को रिकवर नहीं कर पाया तो ओनर की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट, this time of recoupment of short working can be fluctuating or fixed. ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है. नेक्स्ट, अगर शॉर्ट वर्किंग को लेजी स्पेसिफाइड टाइम में रिकवर नहीं करेगा तो वो क्या होगा? वो लैप्स हो जाएगा. और जब वो लैप्स हो जाएगा then it will be charged to profit and loss account in which year when the specified time for recoupment end. जब रिक्यूपमेंट का जो टाइम दिया हुआ रहेगा वो अगर एंड हो गया तो वो जो शॉर्ट वर्किंग है अगर वो रिकवर नहीं हुआ उस समय तक, एंड डेट तक या रिक्यूपमेंट के एंड डेट तक रिकवर नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाएगा और लेजी इसको पीएल अकाउंट में लॉस में चार्ज कर देगा. दैट इज रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग. अब जैसा कि हमने रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग में पढ़ा था कि रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी डन और मे हैव अ फिक्स राइट और अ फ्लक्चुएटिंग राइट. तो हम समझते हैं फिक्स राइट क्या होता है. व्हेन द लेजी कैन रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग विद इन अ सर्टेन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द लीज इज कॉल्ड फिक्स राइट. मतलब जब लेजी अपना शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स रेट. लाइक फर्स्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स में आपको रिकवर करना है, इस तरह के जब बोला जाता है दैट इज फिक्स राइट. Now, when the lazy can recover, now there comes next topic is fluctuating right. When the lazy can recoup short working of any year during the next following years. मतलब जब लेजी अपना शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकता है ड्यूरिंग एनी ईयर्स नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स, लाइक शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब नेक्स्ट 2 फॉलोइंग ईयर्स या इन द सब्सिक्वेंट नेक्स्ट 2 ईयर्स, इस टाइप से अगर कुछ बोला जाए दैट इज फ्लक्चुएटिंग राइट. Next comes strike and lockout. If agreement provided कि minimum rent may be proportionately reduced in the event of strike or lockout. अब suppose जो लेजी है उसके पास माइन था और उस माइन में लेबर या एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, तो जब लेबर ने स्ट्राइक कर दिया इन दैट केस उसकी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी. अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो फिर उसकी तो कोई इनकम हो नहीं रही है. इन दैट केस क्या होगा? अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है या ऐसा कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो उस मिनिमम रेंट को वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है या इस तरह से कुछ साइन हुआ है या कुछ भी, तो मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली आप रिड्यूस कर सकते हो जब कभी या किसी भी ईयर या किसी भी मंथ में स्ट्राइक या लॉकआउट होगा. बस इस केस में हम क्या करेंगे? एक स्पेशल एंट्री वी नीड टू पास एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. ओके, उस साल में हम एक स्पेशल एंट्री पास करेंगे. दैट क्लियर? दिस इज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट. नाउ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन रॉयल्टी, we will solve an example. We will solve an sum and then it will be more clear to you. See, for solving the sums of royalty, what we need to do first is, first we need to make analytical table. What we need to make? We need to make one analytical table, and then we will have in the books of lazy journal entries, in the books of laser journal entries, and we also need to make some lasers. So first let me teach you how to make analytical table. So in analytical table what we will do, first is the year column, second is the output or numbers column, third will be the royalty, and in sums it will be given at what price the royalty will be charged. Then this is minimum rent, then comes short working. Short working already I have explained to you. What is short working? Minimum rent minus royalty. And what is surplus? Royalty minus minimum rent. मतलब
जब मिनिमम रेंट ज्यादा होगा रॉयल्टी कम होगा तो शॉर्ट वर्किंग, जब रॉयल्टी ज्यादा होगी मिनिमम रेंट कम होगा तो सरप्लस, और वी आल्सो कॉल सरप्लस एज एक्सेस वर्किंग। एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड मतलब शॉर्ट वर्किंग जो भी हमारी हुआ उसको हम जो रिकवर्ड कर सकते हैं, हम उसको आगे के साल में जो रिकवर्ड करेंगे। एंड शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड मतलब हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है बट हम उसको रिकवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। Then finally, what we pay to the landlord? Royalty or minimum rent, whatever is higher, we will pay to landlord. And finally, unrecouped short working transfer to PL. Suppose sums में बोला है first 4 year, अगर आप पहला 4 year तक अगर short working को recoup नहीं कर पाए, then finally it is a loss to lessee. Finally, it is a loss to user, and that will be in that very year it will be transferred to PL account. So this is the explanation of analytical table headings. Let's move to the sum now. So here we see, let's see the sum. Pratyush Limited took a right to publish and sell book from Smith for 5 years. So for how many years Pratyush या Pratyush is lazy और user, और Smith कौन है? Smith owner है या landlord है, we can say owner not landlord, ये इसमें book का owner है, ठीक है। तो प्रत्युष लेजी है, प्रत्युष ने स्मिथ से ये राइट लिया कि मैं आपकी बुक को पब्लिश करूंगा और बेचूंगा, कितने साल के लिए? 5 years। तो दिस 5 years वी विल राइट इन द ईयर कॉलम, ओके। हम ईयर कॉलम में इस 5 years को लिखेंगे, ओके। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट पेज या स्लाइड। द मिनिमम रेंट वाज फिक्स्ड ₹20,000। स्मिथ ने बोला प्रत्युष को कि प्रत्युष आपको जो भी रॉयल्टी मिले नहीं मिले बट आप मेरे को एक मिनिमम रेंट तो दे ही देना, किसी साल अगर रॉयल्टी कम हो तो आपको मेरे को 20,000 तो देना ही होगा। तो हम मिनिमम रेंट वाले कॉलम में क्या लिख देंगे? 20,000 20,000 20,000, ठीक है। वी विल राइट ऑल दिस इन दिस ईयर आल्सो। द रॉयल्टी वाज फिक्स्ड एट ₹4 पर बुक, मतलब आपके जितने नंबर्स ऑफ बुक सोल्ड होंगे उस पे आप पर बुक पे कितना लोगे? ₹4। आप यहाँ पे लिख दो ₹4। द सेल्स and then Pratyush has right to recoup the short working in the first 4 years. हर एक सम का जान यही वाली लाइन होगी कि आप कब रिक्यूब करोगे अपने शॉर्ट वर्किंग को। इट इज द लाइफ ऑफ एवरी सम। अगर आप ये लाइन समझ गए तो आप सारा सम समझ गए हैं। देन रिक्यूब इन द फर्स्ट 4 ईयर, तो यहाँ पे बोला है अगर आपको कोई शॉर्ट वर्किंग होगी उसको आप पहले 4 साल तक ही ले सकते हो। कौन से फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट 1 year, 2 year, 3 year and 4 year. So till that if you recovered your short working it's fine, नहीं तो वो short working कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? PL अकाउंट में। that is the ultimate loss to the lessee और ultimate loss to the user. the sales in the 5 years are given. पहले साल उसने 3,000 बुक्स बेचा, फिर 4,000, फिर 6,000, फिर 6,500 and finally 8,000 books it's sold in 5 years. we will write here this 3,000, 4,000, 6,000, 6,500, 800, what in the 5 years. Now calculate the royalty payable and short workings. Okay, then let us calculate. First we will make analytical table. In this video I will only teach you how to make the analytical table. Let's move to next slide for the solution. Now on the basis of that sum जो मैं अभी आपको बताई थी, तो आप जब भी इस तरह का एनालिटिकल टेबल बनाओगे तो सबसे ऊपर लिखना एनालिटिकल टेबल, फिर लिखना कितने साल में रिक्यूब बोला है वहां पे? रिक्यूबमेंट फर्स्ट 4 year, यू राइट हियर सो दैट इट विल बी इन योर माइंड कि हम सिर्फ 4 years तक ही रिक्यूब कर सकते हैं, मतलब रिकवर्ड कर सकते हैं हमारा शॉर्ट वर्किंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस सम आप कब तक रिकवर्ड कर सकते हो? 4 years तक, ओके, मतलब टिल दिस, एंड आफ्टर दिस ईयर वी आर नॉट अलाउड टू रिकवर्ड, ओके। यहीं तक अगर आपको कोई भी शॉर्ट वर्किंग है ऊपर यहाँ पे आप इस साल तक रिकवर्ड करोगे, अगर रिकवर्ड नहीं कर पाया तो वो PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। See, we know that year in that sum how many years were given? 5 years. See 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, सम में हमारा आउटपुट और नंबर्स भी दिया हुआ था। 3,000 बुक ने बेचा, 4,000 बेचा, 6,000, 6,500, 8,000। और हाँ, ये एनालिटिकल टेबल कौन बनाता है? लेजी बनाता है या यूजर बनाता है, ये देखने के लिए कि उसको अल्टीमेटली लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है इस डीलिंग से। Then royalty is ₹4. Okay, then how we will do? We give royalty on the basis of quantity, on the basis of output. तो हमारे यहाँ पे आउटपुट 3,000 बुक है और पर बुक पे वो कितनी रॉयल्टी देगा? 4. So 3,000 into 4 equals to 12,000. Is it clear? Again 4,000 into 4 equal to
it will be 16,000. Yeah, it's equal to 16,000. Then again 4 rupees 4 into 6,000. How much? 24,000. Then again royalty 4 rupees equal to 6,500. How much? 26,000 is your royalty. Again 4 into 8,000 equal to 32,000. So these are your royalty. Okay, this is your royalty. You can calculate this. Now minimum rent 20,000, 20,000, 20,000 was given in the sum. So ये 4 कॉलम आपके सम्स में ही दिया हुआ होगा. तो इन 4 कॉलम को तो आप भूल से भी भूल मत करना. Is it fine? Now next, शॉर्ट वर्किंग. अगर आप प्लस माइनस में गुड हो तो आप अच्छे से शॉर्ट वर्किंग भी निकाल लोगे यहाँ से. शॉर्ट वर्किंग मीन्स मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, and surplus or excess working means royalty minus minimum rent. Now let's see. अब बताओ यहाँ पे royalty is 12,000 and minimum rent is 20,000. Which is bigger? Minimum rent. So when minimum rent is bigger than royalty, then minimum rent minus royalty. So 20,000 minus 12,000 equals to 8,000. Again in the second year, let's see. Royalty है 12,000, minimum rent है 20,000. So minimum rent is greater than royalty. So minimum rent minus royalty you are getting 4,000 short working. अब थर्ड ईयर में हम देखते हैं रॉयल्टी हमारी है 24,000 और मिनिमम रेंट 20,000. तो यहाँ पे रॉयल्टी ज्यादा है, सो इट इज एक्सेस वर्किंग. सो रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, जो भी हायर होगा उससे उसको माइनस करेंगे. रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, वी आर हैविंग अ सरप्लस ऑफ 4,000. Again here we have 26,000 royalty and minimum rent 20,000. So royalty is greater, so royalty minus minimum rent, so 26,000 minus 20,000 equal to 6,000. Again in the fifth year we see that 32,000 royalty is greater than minimum rent. Then how much is the surplus? 32,000 minus 20,000 is 12,000 is your surplus. Is it clear? I hope short working and surplus is clear. आप minimum rent minus royalty करोगे अगर minimum rent ज़्यादा होगी इधर, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करोगे अगर रॉयल्टी ज्यादा होगी मिनिमम रेंट से, देन यू विल गेट शॉर्ट वर्किंग एंड एक्सेस वर्किंग और सरप्लस. इज इट फाइन? नाउ मेन कैलकुलेशन कम्स इन दिस एरिया फ्रॉम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कॉलम. व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड? शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड. अब आपको सब में बोला गया है कि अगर आपको किसी साल में शॉर्ट वर्किंग होती है तो आप उस शॉर्ट वर्किंग को पहला 4 साल तक किसी भी साल में अगर एक्सेस वर्किंग है या सरप्लस है उससे आप रिकवर्ड कर सकते हो पहला 4 साल तक. सो ईयर फर्स्ट 4 ईयर इज ईयर. ओके, तो आपको जो यहाँ पे 8,000 आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ, आप क्या इसको रिक्यूब कर पाओगे वेरी फर्स्ट ईयर? नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी सरप्लस नहीं है. सो हम शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड में इस 8,000 को लिख देंगे. इज इट क्लियर? अब हम सेकेंड ईयर में देखते हैं सरप्लस अगर हुआ तो हम इस 8,000 को रिक्यूब कर सकते हैं, रिकवर्ड कर पाएंगे. तो हमने सेकेंड ईयर में भी देखा हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो इसको भी आप इस साल रिकवर्ड नहीं कर पाए, तो आपने इसको शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड में लिख दिया 8,000 प्लस 4,000. अब आपके पास 8,000 प्लस 4,000 इज योर शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड टिल सेकेंड ईयर. अब थर्ड ईयर में हम लोग को कितनी एक्सेस वर्किंग है? 4,000. सो टू रिक्यूब दिस 8,000 वी कैन रिक्यूब द फर्स्ट 8,000 फ्रॉम दिस 4,000, क्योंकि इस साल हमारा सरप्लस है और हम पहला 4 साल तक हमारी कुछ भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको हम रिक्यूब या रिकवर्ड कर सकते हैं. तो फ्रॉम दिस 8,000 वी विल रिक्यूब 4,000. तो अब इसमें से कितना रिक्यूब्ड हो गया हमारा? 4,000 हम रिकवर्ड कर चुके हैं. अब 8,000 में से जब 4,000 रिकवर्ड हो गया तो और कितना बच गया? 4,000 बच गया और सेकेंड ईयर का 4,000. सो टोटल वी हैव 4,000 प्लस 4,000 इज नाउ अनरिक्यूब्ड. नाउ अगेन हियर वी हैव 6,000 एक्सेस वर्किंग. सो फ्रॉम दिस 6,000 वी कैन रिकवर दिस 4,000. तो ये 4,000 भी रिकवर्ड हो गया एंड फ्रॉम दिस 6,000 वी कैन रिकवर 4,000 में से कितना रिकवर्ड हो पाएगा? 2,000 ओनली. अब इसमें से कितना अनरिकवर्ड रह गया? देन 4,000 माइनस 2,000 एंड 2,000 इज योर अनरिक्यूब्ड. नाउ दिस 2,000 यू कांट रिक्यूब आफ्टर फोर्थ ईयर. अब ये जो 2,000 है ये अल्टीमेटली अनरिकवर्ड ही रह गया. इसको अब आप नेक्स्ट ईयर में रिकवर नहीं कर सकते हो क्योंकि सब में बोला है फर्स्ट 4 years. So ultimately it is a loss to the lessee and it will be transferred to PL account. So unrecouped short working transfer to PL account is 2,000. So it is the ultimate loss to the lessee which can't be recovered after 4th year. चलो डन. ये कॉलम भी आई थिंक इट्स डन एंड दिस इज ऑल्सो डन. नाउ लेट्स कम टू पेमेंट टू लैंडलॉर्ड. अब मुझे बताओ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में हाईएस्ट क्या है? ऑब्वियसली मिनिमम रेंट. सो वॉट एवर इज हायर यू विल पे टू लैंडलॉर्ड 20,000. अगेन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट में हायर कौन सा है? ऑब्वियसली मिनिमम रेंट, यू विल पे टू द लैंडलॉर्ड.
अब यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, रॉयल्टी और रॉयल्टी 24,000, बट इस 24,000 से आप पहले का 4,000 रिकवर्ड कर चुके हो, तो अब कितना बच गया, 24,000 माइनस 4,000 इज देन 20,000। अगेन आपके पास 26,000 था, तो 6,000 जो हाईएस्ट था उसको आपने ये रिकवर्ड में यूज कर लिया, तो 26,000 माइनस 6,000, अल्टीमेट यू विल पे 20,000। नाउ इन द लास्ट कॉलम, अब आपको कुछ रिकवर तो करना ही नहीं है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में हाईएस्ट कौन सा है, whichever is higher we will pay to landlord, then higher is 32,000, ultimately we will pay 32,000 to the landlord. So this is the calculation of analytical table. I hope it is clear to you what is short working recouped, short working unrecouped. इसका मतलब यही है कि अगर किसी साल आपको शॉर्ट वर्किंग होती है, अपकमिंग ईयर्स में उसको रिकवर्ड कर लोगे, किससे, सरप्लस से या एक्सेस वर्किंग से, मगर सम में जो बताएगा उसी हिसाब से आप रिकवर्ड करना है। जैसे इस सम में बोला फर्स्ट 4 ईयर, तो आप फर्स्ट 4 ईयर तक ही रिकवर्ड करोगे। फिफ्थ ईयर में अगर आपका कोई शॉर्ट वर्किंग बचा, आप इसको रिकवर्ड नहीं करोगे। लास्ट 4 ईयर में जो हुआ, जो नहीं हुआ उसको, जो अनरिकवर्ड रह गया उसको अल्टीमेटली विल ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। थैंक यू। So what I feel, that royalty is clear to you, and royalty का concept and analytical table, I hope it is clear to you. And in my next video you will find the journal entries in the books of lazy, journal entry in the books of laser, and also you will find the laser accounts. Okay, thank you so much. Thank you for watching, and if you please subscribe, like and share my channel. Thank you so much.